मुझे छोड़ दे। अब मुझे इसकी कोई जरूरत ना है। मेरे बरसों की मेहनत बर्बाद हुई है। अब कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा अविनाश के शरीर पर, क्योंकि जय कृष्णा के रूप में बाहर जिंदा है। संभालिए अपने आप को, बदला लूंगा मैं इससे। लेकिन भाई, काव्या के लिए हमें थोड़ा सब्र रखना होगा। उसके बाद मैं इसको वैसे ही मारूंगा जैसे पिछले जन्म में मारा था। सुधीर जी, आज ना बहुत प्रसन्न है। एक तो आपकी स्मरण शक्ति वापस आ गई और दूसरी तरफ काव्या की शादी भी हो गई। अरे मम्मी, अरे छोड़ो हमें। अरे क्या कर रही हो तुम ये? दूर हटो हमसे और जाओ यहाँ से अभी। शादी हो गई, स्मरण शक्ति वापस आ गई। अरे इतने दिनों पश्चात तो आप हमसे सही रूप में मिले हैं। इतने जल्दी प्रस्थान नहीं करने वाले हम यहाँ से। हाँ अच्छा, ये लीजिए, प्रसन्नता के इस मौके पर अपना मुंह मीठा कीजिए। चलिए खाइए खाइए। आज ना हमारी मनौती पूरी होगी। खाइए ना। हाँ खाइए ना। अरे कौन सी मनौती बबली? अरे हमने ना मन्नत मांगी थी कि आपकी स्मरण शक्ति वापस आ गई तो हम आपके लिए खूब सारी मिठाई लाएंगे और आपको खूब सारी मिठाई खिलाएंगे। और पता है, अरे तुम्हारी मिठाई बहुत अच्छी है, तुम्हारी मिठाई बबली। बाकी की मनौती हमें बाद में बताना। अगर हम ज्यादा सुन लेंगे ना तो हमारी याददाश्त खोने का फिर से खतरा हो जाएगा। तो तुम जाके अभी सो जाओ जाके, हैं? बाकी बातें अपन सुबह कर लेंगे। हाँ तो तुम जाओ। ठीक है, हम कल सुबह वार्तालाप करते हैं फिर। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपकी दुर्दशा किसने की थी? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हाँ बताइए ना, बताइए ना। बबली वो कुछ गुंडे थे, लेकिन हम उनको देखा ही नहीं पाए क्योंकि ना उन्होंने मुंह पे नकाब पहन रखा था। तो हम तो नहीं देख पाए। तो तुम जाओ अब। ठीक है, हम चलते हैं। हाँ गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारी नींद पूरी हुई है। कोई बात नहीं, तुम फिर से सो जाओ। जब उठ जाओगे तब हम साथ में चाय पी लेंगे। ओके? सुनो ना, चाय पी के भी तो सोया जा सकता है। पॉइंट है। हाँ? शक्कर कितनी लोगे? 1 चम्मच।
हमारा घर तो किसी धर्मशाला की भांति लग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे सेवक छुट्टी पे चले गए। और अगर कोई सेवक नहीं आया तो कोई ऐसा ना हो कि मुझे ही सेविका बनना पड़े आज। हे भगवान, ये सारा का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। गुड मॉर्निंग डैड। अरे काव्या, कैसी रही शादी के पश्चात तुम्हारी प्रथम रात्रि? ये सब क्या है? ये अब तक साफ सफाई क्यों नहीं है? और डैड, सारे नौकर कहाँ है? और ये शादी की सारी चीजें अभी भी यहीं पड़ी है। कितना बिखरा पड़ा है ये सब। कैसे होगा सारा कार्य? सारे के सारे सेवक तो छुट्टी पे चले गए ना। छुट्टी पे? अरे ये क्या, माई के लिए सिर्फ दूध, सेब भी काटी है। जाइए चाहिए, अभी लेके आता हूँ। ये हुई ना बात। अब लग रहा है माई का नाश्ता। जाइए। अब सभी लोग अगर अवकाश पे गए हैं तो थोड़ा काम हमें ही कर लेना चाहिए सुधीर। फिलहाल मैं इसे उठाता हूँ। भाई साहब, मैं उठा लेता हूँ। तुम और काम करना सुधीर। डैड, डैड, डैड क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो? बहुत सालों से काम नहीं किया, आदत भी नहीं, थोड़ी सी मोच आ गई है। नो डैड, आप चलो। अरे पर ये काम बाद में कर लेंगे, आप चलो। अब दादी, अरे क्या हुआ? पता नहीं, गले में अचानक कुछ अजीब सा हो रहा है। मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है घर में? जब से मैं आई हूँ वापस तब से किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। पहले फूफा जी को लकवा मार गया, अब डैड को बैक पेन, और दादी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है घर में। फूफा जी के लकवे का तो पता नहीं, पर आज सबको काम ना करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। तभी तो इतनी सारी बीमारियां हो रही है। आप सबको पता है, हमारे गांव में ना सुबह उठते ही लोग काम करना शुरू कर देते हैं अपने घर पे, तो ऐसी बीमारियां उनके आसपास तक नहीं फटकती। You're right. कृष्णा बिल्कुल सही कह रहा है। हम सबको घर का काम करना चाहिए। हाँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और लाइफस्टाइल भी बदल जाएगी। और घर का काम करना गलत बात है क्या? करेक्ट। ये तो बड़ी उत्तम विचार है ना? वैसे भी सेवक कब तक आएंगे पता नहीं, तो क्यों ना हम स्वच्छता अभियान शुरू करें? और वैसे भी रसोई के कार्य में हम तो निपुण हैं, तो फिर भोजन की व्यवस्था हम ही देख लेंगे। परफेक्ट। समायरा, कृपया हमारी सहायता करिए। लल्ली, रुक जाओ, मैं भी आती हूँ। समेरा, चलो। कोई कुछ भी कहे,
देखो, जितना घर ये काव्या तुम्हारा है उतना ही घर मेरा भी है, नहीं? मैंने अपना काम तो शुरू कर दिया। वो क्या है ना कि अब मैं बॉडीगार्ड नहीं रहा हूं, तो कुछ तो करना है। वैसे काम करना कोई गलत बात तो है नहीं। कृष्णा, तुम अकेले काम क्यों करोगे? ये घर हम सबका है, हम सब मिलके काम करेंगे। बिल्कुल। है ना डैड? तो क्यों ना हम इसकी शुरुआत उनके साथ करें जो हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे प्रिय ससुर जी। प्यारे डैड, मैं जानती हूँ आप इस घर में सब लोग के लिए एक प्रेरणा है, तो आप पीछे नहीं हटेंगे ना? तो चलिए, we'll start from you, okay? तुम्हारे लिए कुछ भी। मेरी माँ की हालत जो तुम लोगों ने की, अब तुम्हें वही सब भुगतना होगा। क्या बात है डैड? ओह, शादी का घर है और पूरा घर गंदा हो गया। आपकी इतनी बड़ी हवेली जो है, ससुर जी मैंने सुना है कि आपकी इन भुजाओं में बहुत दम है, तो थोड़ा दम यहाँ भी दिखाइए ना। जो लगाइए। ससुर जी, ये पोछा मैं लगा देता हूँ। आप एक काम कीजिए, गंदे पानी की बाल्टी जो है ना बाहर फेंकाइए। थक गए होगे ना? चाहिए चाहिए चाहिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। डैड, क्या आप क्या कर रहे हैं? कृष्णा, हाँ? डैड के बैक पे बहुत पेन है। मुझे नहीं लगता इन्हें ये करना चाहिए। आई थिंक उन्हें रेस्ट करना चाहिए। अरे 2 पानी की बाल्टियां तो मैं ही उठा लेता, लेकिन मुझे लगा कि बाहुबली के सामने अगर मैं बाहुबली वाला काम करूंगा तो बाहुबली को बुरा लगेगा ना। अच्छा, डैड के दामाद जी, तुम्हें क्या लगता है मेरे डैडी नहीं कर सकते? सुनो, मेरी बात बहुत स्ट्रांग है, वो करके दिखाएंगे। डैड, आई नो यू कैन पिक इट अप। प्लीज कर दीजिए एंड प्रूव हिम रॉन्ग। यस ससुर जी। स्ट्रॉन्गेस्ट डैड। अब देखना, उन्हें हारने की आदत नहीं है। अरे सुधीर जी, फूफा जी सुनिए ना, अब ये पोछा वहां लगा देंगे प्लीज? मैं अब तक डस्टिंग कर देता हूँ अंदर। जाइए 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 ना, लाइए। काव्या जी, ये कृष्णा, ये सब उसने जानबूझकर किया है। अब मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।
पोछा लगाइए। जल्दी कीजिए, हम तब तक गृह वज्रब लेकर आते हैं, ठीक है? अरे फिनाइल बोलो ना मेरी माँ। गृह स्वच्छ द्रव्य। हाँ नहीं तो। सुधीर जी, अजय सुनते हो? अरे क्या है? तनिक इधर आइए जल्दी। आ रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम कुछ समय के लिए भीतर क्या गए, आप यहाँ तो विश्राम करने लग गए। अरे हम गिर पड़े हैं पगली। आप हमें मूर्ख ना बनाए, हमें सब पता है। अब चलिए, उठिए, आइए, आइए, चलिए। हाँ, आइए। लल्ला, तुम्हारी कमर तो ठीक है ना? ठीक है माई। तुम्हें क्या हुआ? अरे भाई साहब, कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मजा आ रहा है आप सब लोगों को कसरत करने में? 2-3 दिन और करो, सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। वैसे आप सबकी चुप्पी तो ये बता रही है कि मजा बहुत आ रहा है। काम करने की आदत डाल लीजिए। पर हाँ समारा जी, 2 कप चाय बना देंगे, अदरक वाली गर्मा गर्म। 1 कप मेरे लिए और 1 कप मेरी धर्म पत्नी काव्या के लिए। चलो चलता हूं। बहुत थकावट हो गई है। लल्ला, जय कृष्णा के पर कुछ ज्यादा ही फैलने लगे हैं। इससे पहले कि ये ऊंची उड़ान उड़े, हमें इसके पर काटने होंगे। माई जी तो करता है कि इसके पर अभी इसी वक्त हमेशा के लिए काट दो, लेकिन काव्या हमारे बीच में शामिल है, इसीलिए ये बचा हुआ है। तब तक उड़ने दो इसे, जितना भी ये उड़ना चाहता है। लल्ला, मुझे लगता है कि काव्या पर धीरे धीरे करके जय कृष्णा का प्यार का रंग चढ़ता जा रहा है, और इस उम्र में प्यार का रंग बड़ा गाढ़ा चढ़े है। जे बात तू गांठ बांध ले।